इस वीडियो में हम करने वाले इस प्रश्नावली से आने वाले सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुरात्मक प्रश्न, लघुरात्मक प्रश्न, साथ ही मैं आपको दूंगी कुछ अभ्यास प्रश्न और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से। तो इस रिवीजन सीरीज को ध्यान से जरूर देखिए क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए हैं। बहुत शानदार तरीके से मैं आपका रिवीजन कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अपन रैखिक समीकरण युग्मों के ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण को देख लेते हैं। इस प्रश्नावली पर रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से लिखते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसे अपन अगर उदाहरण के रूप में समझे तो हम ये दो रैखिक समीकरण युग्म ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास a1 का मान क्या हो जाएगा? जो पहला समीकरण है उसमें x का गुणक, ये a1 होगा, ये b1 होगा, ये क्या हो जाएगा c1, ये a2 होगा, ये b2 होगा, ये c2। तो a1 बटा a2 का मान रखें तो क्या आएगा हमारे पास 2/4। 2 से विभाजित करें अगर तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसी प्रकार से b1 बटा b2 लिखें तो 3/6 होगा और ये 3 से विभाजित करें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। c1 बटा c2 करें तो 1/3 होगा। अब देखिए अगर आपने यह अनुपात निकाला और अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं आता तो हमारा ग्राफीय निरूपण क्या होता? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। और बीजगणितीय निरूपण मतलब हल कितने होते हैं इसके? केवल एक हल होता या फिर अद्वितीय हल होता। इसी प्रकार से अगर आपके तीनों मान बराबर आते हैं तो संपाती रेखाएं होगी, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा है जो कंडीशन हमारी है, जैसे a1 बटा a2 बराबर है हमारा b1 बटा b2 के, c1 बटा c2 बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अगर एक हल होता है या अनेक हल होते हैं तो संगत होता है। रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है। संगत होने के लिए कम से कम एक हल होना जरूरी है। तो जिन स्थितियों में एक हल होता है या अनेक हल होते हैं तो संगत होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या हो जाएगा? असंगत। अब हम रिवीजन शुरू करते हैं। तो देखिए इस प्रश्नावली से आपके एक बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा 1 नंबर का, एक अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा 1 नंबर का और एक लघुरात्मक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। तो अपन इसी हिसाब से अपना रिवीजन शुरू करते हैं। पहले कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है हमारे पास, यदि पहली संख्या x का 2 गुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? देखिए x का 2 गुना, x का 2 गुना कहाँ है? यहाँ पे है, यहाँ 5 गुना है, यहाँ 7 गुना है, यहाँ है। y का 7 गुना, यहाँ भी y का 7 गुना है, यहाँ भी y का 7 गुना है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, 5 कम है, कम होता है तो अपन माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? द x का 2 गुना y के 7 गुने से 5 कम है, तो ये वाला समीकरण सही है। मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए कितने होते हैं? 0,0 होते हैं। तीसरा प्रश्न, दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। मान लीजिए जैसे कोई संख्या है आपके पास 26, इसको आप योग में लिखे तो क्या लिखेंगे? 20 प्लस 6 लिखेंगे। ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। तो ध्यान दीजिए दहाई का अंक हमेशा 10 से गुणा होके लिखा जाता है। तो देखिए दहाई का अंक क्या है? y को अपन 10 से गुणा करके लिखेंगे प्लस में इकाई का अंक x। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सर। यदि दो रैखिक समीकरण समान रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो उसके क्या होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनंत हल होंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उनका हल होगा, कितने हल होते हैं उनके? एक हल। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 में y क्या है? यदि x बराबर 0 हो। इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में अक्सर आ जाते हैं। तो देखिए अपन x का मान 0 है तो अपन x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो पूरी ही 0 हो जाएगा, ये तो पूरा मान हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस 3y बराबर क्या आएगा? 12। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो 12 ही रहेंगे, 3 इधर से गुणा में थे, आप भाग में ले आओ। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आते हैं? 4 बार में। y का मान हमारे पास 4 आएगा। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? सातवां प्रश्न देखिए, समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 है, x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो देखिए इन समीकरणों को अपन यहाँ लिख लेते हैं। अब y से y विभाजित हो जाएगा, प्लस और माइनस का चिन्ह है, x और x जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 2x। इधर से आप 10 और 2 जोड़ा
तो क्या आएगा 12। x बराबर क्या हो जाएगा, 12 को 2 से विभाजित करेंगे, कितनी बार विभाजित होगा, 6 बार। x का मान अगर अपन यहाँ रखें 6, तो y बराबर क्या आएगा, देखिए y बराबर 10 तो ऐसे ही लिखते हैं, इतना समीकरण तो हमने सेम लिखा। उसके बाद x की जगह अगर 6 लिखा हमने, तो इधर प्लस का था, इधर लाएंगे किस में आ जाएगा, माइनस में। तो y का मान क्या आएगा अपने पास, 4। समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x, y मतलब 6, 4। अब अपन अतिलघुरात्मक प्रश्न देखते हैं। अतिलघुरात्मक प्रश्नों में देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म को हल करें। मैंने इसमें वो प्रश्न लिए जो जिनमें अक्सर आप अटक जाते हैं या जो थोड़े से आपको मुश्किल लगते हैं। देखिए पॉइंट वाला प्रश्न कैसे करते हैं, ध्यान से देखो तो सब जगह एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगाया हुआ है। देखिए यहाँ 2 छोड़ के, यहाँ 3 छोड़ के, यहाँ भी 3 छोड़ के, 4, 5, एक एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाया हुआ है। मतलब अगर आप इसको 10 से गुणा करें, भाई पॉइंट हम हटाते हैं, जैसे 0.2 था, अगर आप इसका पॉइंट हटाते हैं तो क्या होता है, 2/10 होता है। एक संख्या छोड़ के पॉइंट 1 0 लगता है। अगर आप इसको 10 से गुणा करें तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। अगर अपन इस पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर दें तो सारे सबका पॉइंट हट जाएगा। फिर अपन इन समीकरणों को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये समीकरण सरल रूप में। अब आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि में अपन क्या करते हैं, किसी भी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और दूसरे में रखते हैं। तो यहाँ से देखिए अपन x का मान निकालते हैं, तो देखिए x बराबर क्या होगा, 13 इधर ही थे, 13 लिख लेते हैं, प्लस के 3y थे, इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 3y बटे में अभी 2 बचा है। यहाँ पे 2 किस में था, गुणा में था, 2 किस में ले आओगे आप, भाग में। यहाँ रख लेते हैं, देखिए x का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो 4 ही रहेगा। x की जगह अपन क्या लिख लेते हैं, 13 माइनस 3y बटे में क्या आएगा, 2 प्लस 5y बराबर 23। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। ये 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आएगा, 2 दूनी 4। तो अब दोनों से गुणा होगा, वितरण का नियम लगेगा। यहाँ पे 2 को 13 से गुणा करा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, माइनस 2 को 3 से गुणा करा, 2 तिये 6 y प्लस 5y बराबर क्या आएगा, 23। अब देखिए 26 इधर प्लस का, इसको उधर ले जाते हैं, 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, इधर माइनस का y एक बचेगा, वो लिखना जरूरी नहीं है। 23 में से 26 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस के 3। y बराबर क्या हो जाएगा हमारा मान, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस हट जाएगा, y बराबर क्या आएगा, 3। अब y का मान अपन समीकरण 1 में रख लेते हैं या 3 में रख लेते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में अगर आप y का मान रखें, इसको अपन समीकरण 3 कह देते हैं। इसमें अगर y का मान रखें तो हमें x का मान मिल जाएगा। लिखते हैं x बराबर 13 माइनस 3, y की जगह y का मान कितना था, 3 बटे में 2। इसको अगर आप हल करेंगे, 13 माइनस, इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा होता है, 3 तिये 9 बटे में 2। 13 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बटे में 2। 2 से 4 विभाजित हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा हमारा, 2। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, विलोपन विधि से हल कीजिए। देखिए समीकरण जो है वो लिख लेते हैं अपन सबसे पहले। आपको ये 2 समीकरण दे रखे हैं, इस प्रकार के समीकरण को अपन कैसे हल करते हैं, इस प्रकार के समीकरण में अपन एलसीएम लेते हैं पहले, सीधा समीकरण बनाते हैं, इसको फिर हल करते हैं। तो सीधा तो आप विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते इसको, तो क्या करेंगे हम इधर 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम क्या आएगा, 2 और 3 का 6। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं। 3 को ऊपर x से गुणा करा, x प्लस 3 के पहाड़े में 6 2 बार में आते हैं, 2 को 2 से गुणा करा, 4 y बराबर क्या आएगा, माइनस का 1। इसी प्रकार से आप इधर 3 का लघुत्तम लेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे, 3x, इधर 3 3 से एक बार में विभाजित होगा, y रहेगा बराबर 3। अब देखिए 6 इधर भाग में था, अगर मैं यहाँ से हटा के इसको इधर लिखूं तो किस में आ जाएगा, गुणा में।
इसी प्रकार से 3 इधर भाग में था, यहाँ से हटा के अगर इधर लिखें तो किस में आ जाएगा, गुणा में। तो अपने समीकरण क्या हो जाएंगे, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। ये समीकरण नंबर 1 कह देते हैं इसको। ये वाला समीकरण क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर 3 तिये 9। इसको अपन समीकरण 2 कह देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से अपन सीधा हल कर सकते हैं। देखिए 3x और 3x दोनों समान लिखें तो इनको हम घटा देते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर इनको अपन ऐसे लिख लेंगे। देखिए जब आप घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। यहाँ प्लस का है, माइनस आ जाएगा, माइनस है, प्लस आ जाएगा, प्लस है, माइनस आ जाएगा। ये तो कट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 होता है। दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 वाई बराबर, दोनों ही माइनस में है, जुड़ जाएगी। 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। तो वाई का मान यहाँ से आपके पास क्या आएगा, वाई बराबर माइनस के 15, 5 गुणा में था, इधर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आते हैं, 3 बार में आते हैं, माइनस के 3। y का मान आ गया। अब y का मान अपन समीकरण 2 में रख लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए 3x तो 3x ही रहेगा, माइनस y का मान रखते हैं माइनस के 3 बराबर में 9। 3x तो 3x ही लिखते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 9। तो 3x बराबर क्या आएगा हमारे पास, 9, प्लस का 3 था उधर ले गए, माइनस का 3। 3x बराबर 9 में से 3 जाएंगे 6, x बराबर 6 में 3 का भाग लगाएंगे, इधर 3 गुणा में था, इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएंगे, 2 बार में। x का मान क्या प्राप्त होगा हमें, 2। अब देखिए अब अपन कुछ लघुरात्मक प्रश्न देख लेते हैं इस प्रश्नावली के, और वह प्रश्न देखने वाले हैं हम जो आपको अक्सर मुश्किल लगे होंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है अपना, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। देखिए सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखी है, 7 दिन, 27 रुपए अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न में अपन क्या करते हैं, हमेशा 2 चीजें दी होती है जिनको आप x और y मानते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, उसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज क्या है, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, उसको अपन y मान लेते हैं। हर प्रश्न में आपको ऐसे ही करना है, जो भी 2 चीजें दी है उनको x और y मान लेते हैं। तो देखिए माना प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया x रुपए है और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए। अब अपन प्रश्न के हिसाब से समीकरण बनाते हैं। तो देखिए इसमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो अपन लिखते हैं सरिता ने अदा किए। सरिता ने पुस्तक कितने दिन रखी है, 7 दिन। 7 में से 3 दिन का किराया तो हमने x माना था, उसमें था ना 3 दिन का तो नियत किराया, तो 3 दिन का किराया तो क्या हो जाएगा, x। अब 7 में से 3 दिन का किराया तो अपन लिख चुके हैं, बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। 4 दिन का किराया क्या हो जाएगा, अतिरिक्त दिन का किराया y है, y 1 दिन का है, 4 दिन का क्या हो जाएगा, 4y बराबर उसने कितने रुपए अदा किए हैं, 27। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से सुशी ने जो अदा किए हैं उसके हिसाब से लिख लेते हैं अपन दूसरा समीकरण। इसने 5 दिनों तक पुस्तक रखी है तो 3 दिन का तो क्या हो जाएगा, x। बचे कितने दिन, 2 दिन बचे, 2 दिन का क्या हो जाएगा, y बराबर 21। इसको अपन समीकरण 2 कह देते हैं। यहाँ पे x और x बराबर है तो अपन इनको सीधा हल कर सकते हैं विलोपन विधि से। समीकरण 1 व 2 को घटा लेते हैं और इनको जब आप घटाने में लिखेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, x से x कट जाएगा, 4 में से 2 जाएंगे तो इधर क्या बचेगा, 2y। 27 में से 21 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6। y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। 2 गुणा में थे, भाग में आएंगे, 2 के पहाड़े से 6 कट जाएगा तो y बराबर क्या आएगा हमारे पास, 2 तिये 6 3। अब y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं तो x का मान आ जाएगा अपने पास। तो देखिए x
प्लस 2, y की जगह लिखते हैं अपन 3 बराबर 21। x बराबर x प्लस 2 3 6 बराबर इस x बराबर क्या हो जाएगा 21, तो 21 ही रहेंगे। 6 किस में थे, प्लस में थे, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएंगे, माइनस के 6, x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 15। इस प्रकार से हमने हल प्राप्त कर लिए। अब अपन लिख लेते हैं। प्रथम 3 दिन का नियत किराया हमने क्या माना था x रुपए, x कितना है 15, तो हल क्या हो जाएगा इसका 15 रुपए। और अतरी दिन का किराया हमने y माना था, y आया हमारा 3, अतरी दिन का किराया क्या हो जाएगा 3 रुपए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा आसानी से पूरा हो जाएगा। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए ये भी वैसा सा ही प्रश्न है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए है। ठीक है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो पहले तो देखिए हम x और y मानते हैं। तो यहाँ पे भी आपको दो चीजें दिख रही है, एक तो नियत भाड़ा है और एक प्रति किलोमीटर भाड़ा है। नियत भाड़ा को हम x रुपए मान लेते हैं और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा को अपन y मान लेते हैं। अब अपन समीकरण बनाते हैं। तो देखिए समीकरण किस प्रकार से बनाएंगे आप। शुरू में आपको क्या कंडीशन दी है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। तो एक तो नियत भाड़ा है वो तो x रुपए है, प्लस करेंगे नियत भाड़ा तो फिक्स है तो वो तो x है। इसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा y रुपए 1 किलोमीटर का है। हमने कितनी किलोमीटर चली है दूरी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10 y बराबर में 105। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से 15 किलोमीटर के लिए 155 है, x तो लगेगा ही लगेगा, नियत भाड़ा है। 15 किलोमीटर के लिए 15 y बराबर टोटल कितना है 155। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। यहाँ पे भी x और x समान है, सीधा समीकरण 1 व 2 को घटा देते हैं। तो देखिए जब आप घटाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, x x कट जाएगा। 15 में से 10 जाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 5y बराबर 155 में से 105 जाएंगे तो क्या बचेंगे 50। y बराबर क्या हो जाएगा 50, 5 गुणा में थे इधर लाओगे भाग में आ जाएंगे, 5 से विभाजित हो जाएगा 50 कितनी बार 10, तो y बराबर 10 आ गया। अब y का मान अपन समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो देखिए x तो x ही रहने देते हैं, प्लस का प्लस रहने देते हैं, 10 का 10 रहने देते हैं। y की जगह आप क्या लिखेंगे 10 बराबर में क्या आएगा 105। देखिए इस वाले समीकरण में हमने मान रखा तो x तो x ही है, 10 का 10, y की जगह 10 और 105। अब अपन इसको हल कर लेते हैं। तो x प्लस 10 ढाई क्या हो जाएगा 100 बराबर 105। x का मान हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 105 तो थे पहले से इधर, 2 को इधर लेके आओगे प्लस में था, किस में हो जाएगा माइनस में। तो आंसर क्या आएंगे हमारे 105 में से 100 जाएंगे 5। अब अपन इसके उत्तर लिख लेते हैं। नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हमने कितना माना था x, जो कि कितना आया 5। नियत भाड़ा क्या हो जाएगा इसका 5 रुपए। और अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा हमने y माना था, y का मान कितना है हमारा 10 रुपए। देखिए कुछ प्रश्न और देखते हैं अपन ऐसे ही। हाँ, तीसरा प्रश्न करते हैं। अगर आपको ये प्रश्न पहले से आते हैं तो वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हैं। मैंने वो सारे प्रश्न इस रिवीजन में लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, 2 अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न में अपन क्या करते हैं, एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है, उनको क्या मान लेंगे x और y। एक अपन ने बहुविकल्पीय प्रश्न में देखा था दहाई का अंक हमेशा 10 से गुणा करके लिखा जाता है। ये बताया था आपको मैंने। जैसे कोई संख्या 56 है आपके पास, अगर आप इसको योग में लिखे तो क्या लिखेंगे 50 प्लस 6, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। दहाई का अंक 10 से गुणा करके लिखा जाता है। तो देखिए दहाई का अंक हमारा क्या है x है, x को अपन 10 से गुणा करके लिखेंगे तो प्रसारित रूप में हमारी संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। दूसरा, अंकों को पलटने पर, अगर अंक पलट दें मतलब 56 को अपन 65 लिख दें,
इस बार क्या होगा, 6 10 से गुणा होगा और 5 ऐसे ही रहेगा। तो देखिए इस बार क्या होगा, अंकों को पलट दे तो y दहाई का अंक हो गया और x इकाई का अंक हो गया, तो 10y प्लस x। अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगी हमारी संख्या, 10y प्लस x। अब अपन समीकरण बनाते हैं। तो देखिए प्रश्न में हमें क्या कहा, दोनों संख्याओं का योग 66 है। अंकों को, दो अंकों की एक संख्या व उसके अंकों को अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। मतलब दो अंकों की संख्या हमारी ये थी, अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये थी, अगर दोनों का योग करें तो क्या है, 66 है। ये समीकरण बन जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 10x और x कितने हो जाएंगे, 11x प्लस y और 10y कितने हो जाएंगे, 11y बराबर में क्या आएगा, 66। अब देखिए 11 से विभाजित हो रहा है ये समीकरण, 11 से विभाजित करें तो क्या आएगा, x प्लस y बराबर 11 6 66। 11 भाड़े में, 11 तो एक बार में, 11 एक बार में और 66 6 बार में। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। दूसरी शर्त पढ़ी है इस प्रश्न की। दूसरी शर्त में इसने क्या कहा, यदि संख्या के अंकों का अंतर, ये ध्यान रखना है आपको, अंकों का अंतर, ये जो बनाई ये तो संख्याएं हैं, अंक क्या है, जैसे इस संख्या में देखो तो अंक क्या है हमारे पास, 5 और 6। यहाँ हमारे पास अंक क्या है, x और y। अंकों का अंतर मतलब x माइनस y, अंतर हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं, कितना है, 2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ध्यान से देखिए x और x बराबर है दोनों जगह, तो दोनों समीकरण को जोड़ लेते हैं अपन। समीकरण 1 व 2 को जोड़े तो y और y बराबर थे, प्लस माइनस से विपरीत चिन्ह कट जाएंगे, x और x जुड़ के कितनी हो जाएगी, 2x बराबर, इधर 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 8। x का मान हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, तो 2 8 को 2 से विभाजित करेंगे कितना आ जाएगा, 2 चौक 8। अब हम y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 1 में अगर आप x का मान रखें, इसमें अगर x का मान रखें तो देखिए y बराबर 6 लिख लेते हैं एक बार। x का मान कितना है, 4 है। अगर हम यहाँ 4 रखें, उधर ले जाएं तो माइनस में चला जाएगा, 6 माइनस 4, y बराबर कितना आएगा हमारा, 2। इस प्रकार हमारी संख्या क्या हो जाएगी, x क्या आया हमारे पास, 4, y कितना आया, 2। संख्या हो जाएगी हमारे पास 42 या फिर 24। चौथा प्रश्न करते हैं। 5 वर्ष पूर्व गिरी की आयु सोम की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात गिरी की आयु सोम की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। देखिए आयु वाले प्रश्न में अपन क्या करते हैं, जो भी दो लोग दे रखे हैं आपको, यहाँ पे कौन है, गिरी और सोम, इनकी आयु को अपन x और y मान लेते हैं। इसके साथ ही अपन 5 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पश्चात ये वाली आयु भी लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लीजिए वर्तमान में गिरी की आयु x है और सोम की आयु y वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व लिखे, पूर्व में क्या होता है, माइनस करा जाता है, तो पूर्व में क्या लिखेंगे अपन, गिरी की आयु हमने अभी क्या मानी, x है, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, x माइनस 5। इसी प्रकार से सोम की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 5। साथ ही 10 वर्ष पश्चात की भी लिख लेते हैं, पश्चात में अपन प्लस करते हैं, तो गिरी की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10, और सोम की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 10। अब अपन समीकरण बना लेते हैं। देखिए पहली स्थिति में आपको क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व गिरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व गिरी की आयु क्या है, x माइनस 5, तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 5 बराबर सोम की आयु की 3 गुनी थी। सोम की आयु क्या है, 5 वर्ष पूर्व, y माइनस 5, इसका 3 गुना कर देते हैं, 3 गुना y माइनस 5, यहाँ 3 दोनों से गुणा होगा, तो देखिए x माइनस 5 बराबर 3 से गुणा करेंगे, 3y से गुणा होगा, 3y माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15। हल करते हैं समीकरण को। देखिए 3y को इधर लाएंगे, माइनस के 3y, इधर माइनस के 15 है, 5 को उधर ले जाएंगे, प्लस के 5। समीकरण क्या बनेगा हमारा, x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 जाएंगे 10, बड़ी संख्या माइनस में, माइनस के 10। इसको अपन दे देते हैं समीकरण 1। स्थिति सेकंड देखिए, सेकंड में क्या है, 10 वर्ष पश्चात गिरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात गिरी की आयु क्या है, x प्लस 10, x प्लस 10 बराबर सोम की आयु की 2 गुनी है, तो सोम की आयु कितनी है हमारी, y प्लस 10, इसका 2 गुना लिख लेते हैं।
गुणा कर लेते हैं। 2 को 10 से गुणा करेंगे। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा, 2y इधर प्लस के थे माइनस के 2y बराबर 20, 10 प्लस में थे इधर जाएंगे माइनस के 10, x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गए 10। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 2। x और x बराबर है तो दोनों समीकरणों को घटा लेते हैं अपन। जब दोनों समीकरणों को घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस। देखिए x से तो x कट जाएगा, 2 में से 3 जाएंगे, एक y बचेगा, 3 बड़ा नंबर प्लस में और 10 और 10 कितने हो जाएंगे इधर 20, तो y बराबर तो 20 आ गया। y का मान अगर हम समीकरण नंबर 2 में रखें, यहाँ रखें तो देखिए क्या आएगा हमारे पास x माइनस 2, y की जगह अपन क्या रखेंगे 20 बराबर कितना है 10। इस समीकरण को हल करते हैं, देखिए x माइनस या कोई चीज नहीं है तो गुणा होती है संख्याएं, 20 दूनी 40 बराबर 10। x का मान क्या आएगा अपने पास, x बराबर 10 उधर थे उधर ही रहेंगे, माइनस के 40 उधर जाएंगे तो प्लस के 40, x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 50। तो देखिए इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, गिरी की आयु हमने क्या मानी थी x मानी थी, तो x कितनी आई अपने पास 50 वर्ष, गिरी की आयु कितनी हो गई 50 वर्ष और सोम की आयु हमने y मानी थी तो वो क्या हो जाएगी 20 वर्ष। पांचवा प्रश्न करते हैं, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो भी प्रश्न में आपको दो चीजें दी है उन्हें एक्स और वाई मानते हैं। तो दो चीजें आपको क्या दी, एक तो 50 रुपए के नोट और एक 100 रुपए के नोट, इनको अपन एक्स और वाई मान लेते हैं। माना 50 रुपए के नोट एक्स हैं और 100 रुपए के नोट वाई है। अब अपन क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। तो देखिए इसने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो नोट हमने क्या माने एक्स और वाई, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 25। तो अपन लिख लेते हैं, एक समीकरण अपने पास ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें 2000 रुपए प्राप्त किए, तो देखिए 50 रुपए के नोट से नोट कितने थे एक्स थे, राशि कितनी हुई 50 एक्स, 100 रुपए के नोट वाई थे, राशि कितनी हो जाएगी 100 वाई, तो 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर क्या आ जाएगा 2000। इस प्रकार अपन दूसरा समीकरण लिख लेते हैं, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। अब देखिए ये दोनों समीकरण में एक्स और वाई के गुणक समान नहीं है, तो अपन समान बनाने के लिए इस वाले समीकरण को भी 50 से गुणा कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 50 एक्स प्लस वाई को 50 से गुणा करेंगे 50 वाई बराबर 25 को 50 से गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 तो 50 का 0। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब अपन समीकरण 1 व 2 को घटा लेते हैं, तो देखिए इनको ऐसे लिखेंगे, इसके बाद अपन क्या करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, 100 में से 50 जाएंगे तो कितने बचेंगे 50 वाई और बराबर में 0 में से 0 जाएंगे 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ पे एक हासिल ली थी हमने इसको दे दी, 9 में से 2 जाएंगे 9 8 7 बचेंगे और 1 में से 1 जाएगा 0, तो क्या बचेगा अपने पास 750। देखिए y बराबर क्या हो जाएगा 750, इधर से 50 गुणा में थे इधर लाएंगे किस में आ जाएंगे भाग में, 0 से 0 कट जाएगा, 5 के पाने 75 कितनी बार में आते हैं 15 बार में, 15 5 75, y का मान हो जाएगा हमारे पास 15। अब अपन समीकरण 1 में y का मान रखें, देखिए इस वाले समीकरण में रख लेते हैं, ये थोड़ा आसान था, तो x तो x ही रहेगा, प्लस का प्लस, y की जगह अपन क्या रखेंगे 15 बराबर में क्या है 25, x का मान अपन को क्या प्राप्त होगा यहाँ से 25 माइनस 15 कितने हो जाएंगे 10। इस प्रकार से 50 के नोटों को अपन ने क्या माना था x का मान क्या प्राप्त हुआ है आपको 10, तो 50 के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी 10, 100 रुपए के नोट y थे इनकी संख्या क्या हो जाएगी 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9:7 है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय कितनी थी? अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आय कितनी है उनकी? 9:7 है। एक चीज आपको पता होगी, जब अपन अनुपात से बाहर किसी संख्या को लिखते हैं तो उसे x के गुणक के रूप में लिखते हैं। मतलब एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, पर उसको किसी अचर पद के गुणज में लिखते हैं। जैसे आय क्या है इनकी? 9x और 7x। खर्च क्या कर रही है? 4x और 3x। बचा कितने रुपए रहे? 2,000 रुपए। तो देखिए मान लो पहले पर्सन की आय क्या हो जाएगी? 9x। उसने खर्च कितने किए? 4x। बचाए कितने? 2,000। आय में से खर्च को घटाएंगे तो 2,000 आ जाएंगे। इस प्रकार से अपन इस प्रश्न के समीकरण बनाने वाले, पहले अपन आय लिख लेते हैं दोनों की, खर्च लिख लेते हैं। अब देखिए स्थिति में बने समीकरण, पहले व्यक्ति का क्या हो जाएगा? 9x माइनस 4x बराबर 2,000। इसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति का क्या हो जाएगा? 7x माइनस 3x बराबर 2,000। मतलब आय में से आप खर्च हटाओगे तो जो बचत हुई वही तो बचेगी। इस प्रकार से अपन को दो समीकरण प्राप्त होते हैं। अब देखिए इन दोनों समीकरण में हमारे पास x और y दोनों के गुणक समान नहीं है, तो अपन समान बना लेते हैं। यहाँ पे इस समीकरण को अपन 3 से गुणा करते हैं तो नोटिए कितना हो जाएगा? 27 x 4 तिये 12 y बराबर, इसको भी आप गुणा करेंगे 3 से, 3 दूनी 6, 6,000। इस समीकरण को अपन 4 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 x माइनस 4 तिये 12 y बराबर 4 दूनी 8। इसको अपन समीकरण 2 कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं। 2 में से 1 को घटा लेते हैं तो देखिए दो समीकरण क्या है अपना? 28x माइनस 12y बराबर 8,000। तो पहला समीकरण क्या है? 27x माइनस 12 बराबर 6,000। देखिए जब घटाते तो अपन क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं। इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा? प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस, तो ये तो कट हो जाएगी। यहाँ देखिए 28 में से 27 जाएंगे तो क्या बचेंगे अपने पास? x, और 8 में से 6 गए तो 2,000। अब देखिए हमें सिर्फ x का मान ही ज्ञात करना है समीकरण में। देखिए x बराबर 2,000 आ गया। अब देखिए दोनों व्यक्तियों की मासिक आय ही तो पूछी है, खर्च अगर पूछा होता तो अपन को y भी निकालना पड़ता। आय पूछिए, आय में तो हमने सिर्फ x ही लिया है। तो देखिए 9x है उसकी आय, x कितना है हमारा? 2,000। यहाँ मान रखते हैं। पहले व्यक्ति की आय कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18,000। दूसरे व्यक्ति की आय देखिए 7x मानी थी हमने, x का मान रख लेते हैं। 7 दूनी 14, तो 14,000 हो जाएगी। एक प्रश्न और कर लेते हैं अपन, जो भी महत्वपूर्ण है। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं। यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? भिन्न को मानते हैं। भिन्न को अपन क्या मानेंगे? x/y। अब अपन स्थिति 1 के अनुसार समीकरण बनाते हैं। तो देखिए स्थिति 1 में हमें क्या कहा गया है? यदि अंश में 1 जोड़ दें तो हम 1 जोड़ देते हैं, और हर में से 1 घटा दे तो हर में घटा देते हैं। तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं। तो ये बराबर में क्या लिख देते हैं अपन? 1। अब देखिए y माइनस 1 को 1 से गुणा कर लेंगे, x प्लस 1 को x प्लस 1 रहने दो, इधर क्या आ जाएगा? y माइनस 1। y प्लस का था, इधर ले आओ, इधर से माइनस का 1 माइनस का 1 ही रहेगा। इसको इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1। समीकरण क्या बन जाएगा हमारा? x माइनस वाई बराबर माइनस के 1 और 1 2। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरी स्थिति में इसने क्या कहा है हमें? यदि हर में 1 जोड़ दे तो ये 1/2 हो जाती। अंश में आपको कुछ नहीं करना, अंश को अंश ही रहने दो, x ही रहने देते हैं, और हर में क्या कर दें? 1 जोड़ दें। यह है भिन्न 1/2 हो जाती है। गुणा कर लेते हैं। 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 2x। वज्र गुणा करते हैं, y प्लस 1 को 1 से करोगे तो y प्लस 1। समीकरण क्या बनेगा? देखिए हमारा
2x y प्लस के थे उधर ले जाएंगे माइनस के y बराबर 1। ये बनेगा इससे समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब देखिए 2 में से 1 को घटा लेते हैं तो 2 मैंने पहले ही लिख दिया था, समीकरण 1 और लिख लेते हैं x माइनस वाई बराबर माइनस के 2। घटा देते हैं इनको तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे और ये क्या होगी, कट हो जाएंगे। 2x में से x जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास x, और 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या था हमारा, x की जगह अपन 3 रखते हैं, माइनस का माइनस y का y बराबर में क्या था माइनस का 2। इसको हल करते हैं, माइनस का y तो यही है, 3 को अपन उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2, 3 प्लस में थे माइनस के 3 बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 2 तो पहले से थे, 3 और ले आए अपन, माइनस के y बराबर माइनस के 5। y बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस से हट जाता है, y बराबर 5। इस प्रकार से भिन्न हमने क्या मानी थी, x बटा y, भिन्न क्या हो जाएगी हमारी 3 बटा 5। इस प्रकार से हमने इस प्रश्नावली के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिए। अब देखिए फिर भी कुछ अभ्यास प्रश्न दे रही हूँ मैं आपको, ये अभ्यास प्रश्न जरूर से करें।